आज हनुमान जयंती है। 4 बातें हनुमान जी के जीवन की आ जाए तो किसी काम में विफलता का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो धैर्य, दूसरा उत्साह, तीसरा बुद्धिमत्ता और चौथा परोपकार। कदम कदम पर परमात्मा की शक्तियों का चमत्कार देख ले अत्रि का खेल। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और हनुमान जी का एक सुंदर वचन हृदय पर लिख ही लो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। विपत्ति की वेला वह है कि भगवान का भजन सुमरण नहीं होता तो जीव अपना हेकड़ी बखारता। मैं ऐसा, अरे अनंत अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में, और उसकी गिनती ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। ऐसा भगवान तेरे साथ, और तू अपना थोड़ा सा डिग्री लेके, थोड़ा पदवी लेके मैं तो फिर मैं बनने की तैयारी कर रहा है कि नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देत है, क्या लागत है मोर। बैठ जाओ लाला लालिया देविया, बैठ जाओ। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी की प्रशंसा राम जी करते हैं तो हनुमान जी एकदम जैसे सूखा बांस गिरता है अथवा कोई पिल्लर गिर जाए, ऐसे हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़ते। पाही माम प्रभु पाही माम। बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं। हनुमान जी तुम सीता की खोज करके आए। हनुमान जी तो ऋषि मुनि के लिए दुर्लभ। ऐसी तुम्हारी गति, ब्रह्मचारी होते हुए भी महिलाओं के विभाग में जाकर निष्काम होकर आए। कुछ नहीं लेना फिर भी सब कुछ करने में तुम सफल हुए। हनुमान जी फिर तुम्हें क्या कष्ट है? बोले आप मेरी प्रशंसा कर रहे तो मैं कहां जाऊंगा। साधारण आदमी तो प्रशंसा कर सुनकर फूला नहीं समाता, और भगवान प्रशंसा करे तो आदमी की तो बाछे खिल जाए। लेकिन हनुमान जी मेरे कितने सियाने चतुर, कितने विनम्रता की मूर्ति हैं हनुमान जी। तुरंत द्रवीभूत होकर राम जी के चरणों पे गिर पड़ते कि पाही माम पाही माम प्राही माम। मूर्ख लोग बोलते हैं अरे भाई प्रशंसा से तो भगवान भी राजी हो जाता है। अरे मूर्ख, भगवान की प्रशंसा से भगवान राजी हो जाता है, वो तू कहां से सुन के आया, कहां से देख के आया? तुम भगवान के कितने गुण गाओगे? अरबों खरबों पति को बोलो कि सेठ जी तुम तो हजारों पति हो, तुम तो लाखों पति हो, आपके पास तो बहुत पैसा है, 12-15 लाख है। ओ खरबोपति को बोलो आपके पास 15 लाख है, तो उसको तो गाली दिया तुमने। ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके एक एक रूम में है, ऐसे भगवान की व्याख्या हम क्या करेंगे और भगवान की प्रशंसा क्या करेंगे? हम भगवान की प्रशंसा करके भगवान का अपमान ही तो कर रहे हैं। फिर भी भगवान समझते कि बोले बच्चे हैं, इस बहाने बेचारे गुदुड़ करके अपनी वाणी पवित्र करते। एक आशाराम नहीं 1000 आशाराम, और एक जीव नहीं, एक आशाराम की 1000 जीव, फिर भी भगवान की महिमा गाऊं तो संभव ही नहीं है। ऐसे हमारे प्रभु जी है, और प्रभु जी का सेवक हनुमान जी। ओहो अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि अल्लाह की, खुदा की मुझ पर कृपा है, तभी मुझे फकीर मिले, नहीं तो फकीर का दीदार नहीं हो सकता है। और फकीरों के फकीर हैं हनुमान जी, फकीरों के फकीर। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिहा, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। हनुमान जी तो हनुमान जी, हनुमान जयंती के अवसर पर और यहाँ बुराड़ी में कार्यक्रम में तो कहता हूँ कि ये भूमि आपको प्रणाम है। हनुमान जयंती के दिनों में
मातेश्वरी नारायण नारायण ना बोलो ना, कंजूसी काहे करी तो। नारायण 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 नारायण। आज और कल में कुछ खास बातें भी बताना है जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। सामान्य आदमी को 3 ताप होते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। लेकिन जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, उनको 4 ताप और होते हैं, वो 7 होते हैं उनके। मैं चतुर हूं, मेरी इज्जत है, मेरा स्टेटस है, मेरा फलाना है, मेरा टिंगना है, मेरा ओ है। अरे मूर्ख, तेरा विश्वनीयता है वो तो तुझे पता नहीं। 5.5 फुट के शरीर को मैं मानता है, जमीन जायदाद को मेरा मानता है। इस ताप में क्यों तप रहा है? तो हनुमान जी की शरण क्यों नहीं जाता? का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण ना होई। बोले भजन क्या? अरे रसनम लक्षणम भजनम, भगवान का रस पैदा कर यार। मेरा इतना मकान, मेरी इतनी गाड़ियां, मेरी इतनी संपत्तियां, मेरे इतने डिग्रियां, ये तो मार डालेगा। ये 4 ताप और दे देगा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 ताप तो हैं सबको, लेकिन जो ज्यादा विशेष लोग हैं 4 उनको और मतलब 7 ताप में तपते। वो 7 तापों से पार होना है तो आजा बापू के सत्संग में, बस सीधी बात है। अरे बापू इसको मत मानो, बापू तो वही परमात्मा है बाबा। परमेश्वर का नाम ही वास्तविक में जोगी है, वास्तविक में पिता है। भगवान ही पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। अभी बापू बापू जरा सा दम निकल जाए तो फिर उठाने वाले दूसरे। रावण पड़ा है मृत्युशैया पर, मंदोदरी आती है, हे लंकेश, चलते थे तो भूमि को कंपायमान करते थे। यक्ष गंधर्व किन्नर तुम्हारे से डरते थे। मैं लंकापति रावण हूं। वो कहां गई शक्ति? लंकेश, ओ दशासन, ओ 20-20 हाथों वाले कहां गए? अभी गीद और कौवे इंतजार कर रहे। हम खिसके नहीं कि उन्होंने आपकी आंखें नोची नहीं, आपके अंगों को विदीर्ण किया नहीं। कहां गई वो शक्ति? किसकी शक्ति थी? जो आपको भी चलाती थी, आपकी लंका को भी चलाती थी, आपके अनुचरों को भी चलाती थी। लंकाधिपति वो शक्ति कहां की थी जरा? मैं और मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। माँ 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 माँ। तो फिर तैयारी कर, बे बे बे। अरे अपने मैं को परमात्मा के मूल में मिला दे बेटा, तो भक्ति का रस आएगा। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवान की भक्ति का रस ले, भगवान का ज्ञान। तो भगवान का सुमरण करने से कोई भगवान खुशामद खोरों के अधीन होने वाले नहीं, लेकिन भगवान का सुमरण करने से हमारी बुद्धि में भगवत रस आएगा, भगवत गुण आएंगे, भगवत शांति आएगी, भगवत प्रसाद या मति बनेगी। हरि ओम। भगवान प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, ये वहम निकाल देना चाहिए। भगवान की प्रशंसा नहीं, भगवान के गुणगान करने से हमारी दोषमयी मति थोड़ी निर्दोष होती है। बाकी तो भगवान की कोई भी गुणगान करोगे तो एक प्रकार की बचकानी ही है, क्योंकि भगवान असीम है, आपकी बुद्धि सीमित है और आपकी कल्पना भी सीमित है, तो आप भगवान की क्या महिमा गाओगे।
फिर भी भगवान कहते हैं मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। और यदि तू अहंकार करके अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानेगा तो पतन हो जाएगा। न जाने कीट पतंग किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। साधारण आदमी को आदि दैविक अर्थात बारिश आया, अकाल हुआ, भूकंप हुआ, कुदरती प्रकोपों की तकलीफ सहनी पड़ती, मानसिक अशांति, उद्वेग, विकार सहना पड़ता है, और नौकरी धंधा, रोजगार, बदनामी आदि ये भी सहना पड़ता है। ये 3 ताप साधारण आदमी को होते। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे और अपने को चतुर मानते और निगुरे हैं संत फकीर महापुरुष के कदमों में, जिनका यात्रा नहीं है, उनके 4 ताप और बढ़ जाते हैं। जो कुछ पाया है अभ्यास वो छूट न जाए, उसको बोलते हैं जो भी प्रैक्टिस किया है वो कहीं चुक न जाए तो उसको अभ्यास। दूसरा भंग अर्थात मान भंग न हो जाए, सत्ता पद का भंग न हो जाए, वाहवाही का भंग न हो जाए। तीसरा है विस्मार, भूलने की चिंता। चौथा है गर्व। तो ये 4 ताप और निगुरे लोगों को सताते, लेकिन जो भगवान की शरण जाते हैं इन 7 तापों से तर जाते हैं। और जो इन 4 अहंकारी तापों से बचे हैं वे तो आसानी से बाकी के 3 तापों से पार हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु है, तीखा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कसेला, खट्टा, बासी, ज्यादा नमकीन, तला हुआ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। इमली आदि से बचना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। और इन दिनों में नाड़ी दौर्बल्य होता है। नाड़ी दौर्बल्य होता है तो स्त्री सहवास करने से कोई भी बीमारी पकड़ लेगी अथवा जल्दी बुढ़ापा आएगा। तो ये 2 महीना स्त्री पुरुष का संपर्क से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो कोई न कोई बीमारी अथवा बुढ़ापा की कमजोरी जवानी में ही दिखाई देने लगेगी। इस ऋतु में हरड़ का पाउडर और पुराना गुड़ मिल जाए तो 100 ग्राम पुराना गुड़ और 50 ग्राम हरड़ का पाउडर मिलाकर 1-1 ग्राम की गोली बना दो। कवाली वाले आप लोगों को भी फायदा होगा, खुदा की कसम बोल। पुराना गुड़ 1 साल पुराना मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो फिर जो भी गुड़ मिलता है, मतलब 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम हल्दी और हरड़ का पाउडर, 1 ग्राम की गोली सुबह चूस ली, गुनगुना पानी पी लिया। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हाजमा ठीक रहेगा। मैं खा के आया हूं ये गोली। जो लिखा होता है शास्त्रों में मैं बनवाता हूं, मैं खाता हूं, मुझे फायदा होता है, फिर मैं बोलता हूं। तो मैं अपनी शरीर के लेबोरेटरी से चेक करके फिर बता रहा हूं, फायदा करेगा। नारायण नारायण नारायण। जो दया मांगता है उसको कम से कम विचार करना चाहिए। आप भगवान की दया मांगते हो तो अपने से छोटों पर कभी दया किया है? आप अपना काम करवाना चाहते हो तो दूसरों का काम किया भी है? दूसरों का काम करना नहीं और अपना काम करवाना है। ये चालाक लोग 7 प्रकार के तापों से तपते। नहीं नहीं, बहुत सियानप जम का भय व्यापी, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। ज्यादा चालबाजी करके किसी को ठग कर तुम ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकते हो। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई।
अपने तन से सेवा हो जाए, मन से किसी के आंसू पोंछने के 2 मीठे शब्द हो जाए, बुद्धि से और धन से किसी की सेवा हो जाए, मिटने वाली चीजों से अमिट अल्लाह को राजी करने का मौका मिलता है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है लाला। नारायण 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 नारायण। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में अगर सत्संग नहीं है ना, तो सब कुछ मिलने के बाद भी ये 3 ताप और 4 7 ताप नहीं मिटते। नारद जी कहते हैं संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए भक्ति योग परम औषध है। तो जो भक्ति योग देता है, दिलाता है, वो मानव जात का परम हितैषी है। और हनुमान जी का ये बहुत प्यारा काम है। हनुमान जी को मिल जाए कहीं सत्संग की सेवा करना, सत्संग में कोई विघ्न डालता और हनुमान जी का स्मरण करो, देखो फिर हनुमान जी कैसा गोड्डा ठोकते उसको। बड़े से बड़े अधिकारी के पीठ पे गोड्डा ठोक के उसकी अक्ल ठीक कर देते। तो ये भगवान की कृपा है कि आज हनुमान जयंती जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिसके जप से ये त्रिशूल आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप टल जाते, सो कृपालु मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। हनुमान जी कहते हैं कि जिसका सुमरण करने से तीनों ताप मिट जाते हैं, वो भगवान मेरे अनुकूल हो जाओ बस। हम तो ये कहते कि भगवान अनुकूल हो चाहे न हो, हनुमान जी आप अनुकूल हो गए तो राम जी अनुकूल हो ही जाएंगे।